अगर आप भी इस बार क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमको निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको 6 होता है, उसमें 1 का वैल्यू दिया हुआ है और 5 का निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल बना लिया। साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है, क्या होता है? 3/5 दिया हुआ है। साइन थीटा का फार्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर देल है, हाइपोटेनस देल है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस हमारा 5 दिया हुआ है। तो हम ट्रायंगल का नाम रख दिए ABC। इस तरह से सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ना है और जो दिया हो उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला में जो है उस पे वैल्यू को हम रख देंगे। तो हमको निकालना है नीचे वाला को हम बोलते हैं बेस। बेस कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम बेस निकालेंगे। तो बेस हमारा एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब हम इसमें वैल्यू को रख देते हैं। h हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो b²। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और b का स्क्वायर नहीं रह जाएगा। 9 इधर प्लस में है, बराबर की बराबर जाता है, माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू b²। ये हो गया, बच गया 16 इक्वल टू b²। अब स्क्वायर है जो बराबर की पट्टी जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है। तो b इक्वल टू हमारा आ गया √16 और √16 का वैल्यू है जो हमारा आता है 4 का स्क्वायर है, इसलिए b का हमारा वैल्यू आ गया 4 के बराबर। यहाँ के वैल्यू आने के बाद हम एक एक पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे। तो कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। अब एक एक करके सबका फार्मूला लिखते हैं। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है h/p होता है, कॉस थीटा का होता है b/h होता है और सेक थीटा का होता है h/b होता है, टैन थीटा का होता है p/b और कॉट थीटा का होता है b/p होता है। अब एक एक करके सबका हम वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। h का वैल्यू हमारा 5 है और p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 आया है और h का वैल्यू 5 है। h का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 4 है। p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 आया है। b का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू हमारा 3 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।